नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अपने इस सेशन में प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको बहुत सारी अलग अलग सीरीज़ आपको इस सीरीज़ में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से एक हमारा ये जो टॉपिक है ये है भारतीय संविधान की अनुसूची को। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू हुआ तो उस समय पर हमारे मूल संविधान में कुछ अलग अनुसूचियाँ थी, बाद में कुछ अलग अनुसूचियाँ रही। तो इन सभी अनुसूचियों के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले आपको मैं बता दूँ संविधान के कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक, कि संविधान जो है लागू कब हुआ था, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, तो दिक्कत यह है कि जब संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो इस समय तक जो अनुसूचियाँ थी वो कुछ कम थी। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि समय समय जैसे जैसे मतलब समय बढ़ता गया, कई सारी चीज़ों का डिमांड हुआ। ठीक है, हमारे संविधान में ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे संविधान में होनी चाहिए। तो समय समय पर उन सारी चीज़ों को हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया, जोड़ा गया। ठीक, तो वही जितने भी जोड़ा गया उसकी हम बात करेंगे। तो अनुसूचियों से पहला क्वेश्चन आप यही याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन आए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। ठीक है, जो हमारा मूल संविधान है, इस मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। ठीक है, तो यहाँ याद रखेंगे मूल संविधान में अनुसूचियाँ। ठीक, आपको याद रखना है कि मूल संविधान में जो अनुसूची था वो कितना था, तो ये आपको मिलेगा 8। ठीक है, मतलब कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो इस दिन हमारे संविधान में अनुसूची कितना था, तो टोटल 8 अनुसूची था। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे समय बढ़ते गए, तो समय बढ़ते बढ़ते आज हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो हमारे पास सूची है, ठीक है, ये वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में हमारे पास लगभग, ठीक है, 12 अनुसूची है। ठीक है, लगभग क्या 12 अनुसूची है ही। तो याद रखेंगे कि 12 अनुसूची है हमारे संविधान में। ठीक, तो वर्तमान में आपको कितने अनुसूची मिलेंगे, तो भारतीय संविधान में वर्तमान में आपको 12 अनुसूची मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम एक एक करके सभी अनुसूचियों के बारे में देखेंगे कि जो भी अनुसूचियाँ हमने, ठीक है, संविधान में रखी गई है कौन कौन सी है, उस अनुसूचियों में क्या क्या बात किया गया। क्योंकि सीधे आपसे उठा के क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा कि प्रथम अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची में क्या है, तीसरे अनुसूची में क्या है। तो ऐसे प्रत्येक अनुसूची वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ बात करेंगे प्रत्येक अनुसूची वाइज, जितने अनुसूची है उन अनुसूचियों से रिलेटेड हम यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रथम अनुसूची के बारे में। ठीक है, जो हमारा पहला अनुसूची है, ठीक, हमारे संविधान का जो पहला अनुसूची है, इस पहला अनुसूची पे हम बात करेंगे। ठीक, तो ये जो पहला जो हमारा अनुसूची है, ठीक है, देखिए इस पहले अनुसूची में क्या करता है। ठीक, तो पहले अनुसूची में हमें संघ की बात की गई है। ठीक है, संघ में जितने राज्य हैं, ठीक है, या फिर जो भी हमारा यूटी है, तो संघ, राज्य, यूटी, ठीक है, इनकी बात की गई है, इनकी सीमाओं की बात की गई है। ठीक है, सीमाओं की चर्चा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करें कि प्रथम अनुसूची जो है इसमें क्या है, तो इसमें संघ, राज्य क्षेत्र, जो भी हमारे पास यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, उसके बारे में हमसे यहाँ पूछा गया है। ठीक है, कि उनकी सीमाएं कहाँ तक होगी, उनका नाम क्या होगा। तो सभी राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों का नाम अथवा उनकी सीमाओं की चर्चा आपको कहाँ मिलेगा, तो पहली अनुसूची में मिलेगी। ठीक है, तो जब भी कभी बात है पहली अनुसूची का, तो याद रखेंगे कि पहले अनुसूची में क्या कहा गया है, तो संघ के जो भी राज्य होंगे और जो भी उसके यूनियन टेरिटरी होगा, संघ का जो भी राज्य होगा और यूनियन टेरिटरी होगा, इसकी जो सीमाएं होंगी और प्रत्येक राज्य का क्या क्या नाम होगा, ये सारी चीज़ आपको मेंशन किया गया है। कहाँ, तो पहली अनुसूची में सारी चीज़ें मेंशन की गई। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर राज्य के नाम और सीमाओं को कोड करेगा, तो आप याद रखेंगे कि वो किस में है, तो वो है पहली अनुसूची में। ठीक है, चलिए अब आइए हम बात करेंगे दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया, देखिए, तो दूसरे अनुसूची की हम बात करें तो दूसरे अनुसूची में वेतन और भत्तों की बात की गई है। ठीक है, वेतन भत्तों की बात की गई है। अब किनके वेतन और भत्तों की बात की गई है, तो जो भी पदाधिकारी हैं, ठीक है, जैसे कि मुख्य रूप से कुछ पद का नाम आप याद रखेंगे, जैसे राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, राज्यपाल हो गया, ठीक, प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, जो भी अध्यक्ष हो गया,
ठीक है, या फिर जो भी कैबिनेट मंत्री हो गया, तो जितने ये सब राष्ट्रपति, राज्यपाल, पीएम, अध्यक्ष, ठीक है, राज्य का जो सीएम होता है, मुख्यमंत्री वो हो गया, ठीक है, या फिर जो गवर्नर होता है, राज्यपाल ये हो गया, तो इन सभी लोगों का, ठीक है, ईटीसी, ठीक, इन सभी लोगों का जो वेतन और भत्ता मिलेगा, तो कैसे इनको वेतन मिलेगा, कैसे भत्ता मिलेगा, इन सारी प्रक्रियाओं का जिक्र जो है वो कहाँ किया गया है, तो दूसरे अनुसूची में किया गया। तो आपको याद रखना है कि संविधान के दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में, पीएम के बारे में, अध्यक्ष के बारे में और भी जितने भी पदाधिकारी होंगे उन सभी के बारे में आपको चर्चा मिलेगा दूसरी अनुसूची में। ठीक है, चलिए, तो हमने बात किया था दूसरी अनुसूची के बारे में। तो दूसरी अनुसूची के बारे में आपको बता दिया था कि दूसरी अनुसूची में क्या है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, अब आइए हम बात करेंगे यहाँ तीसरे अनुसूची की। तीसरा अनुसूची, ठीक है, तीसरा अनुसूची जो है, ये तीसरा अनुसूची हमसे क्या कहता है, तो देखिए भारतीय संविधान के तीसरे अनुसूची के बारे में। ठीक है, तो दूसरे अनुसूची में जो वेतन का, भत्ता का जिक्र किया गया था, वही तीसरे अनुसूची में, ठीक है, उन लोगों के, जितने लोगों के वेतन भत्ते की बात की गई थी, उन लोगों के शपथ की बात की जाएगी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो हमारा तीसरा अनुसूची है, इस तीसरा अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है, तो तीसरा अनुसूची में शपथ का जिक्र किया गया है। ठीक है, ज़्यादा इसमें विशेष आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बात में, एक शब्द में याद रखेंगे कि इसमें क्या है, तो शपथ का जिक्र किया गया है। ठीक है, अधिकारियों के जो भी, ठीक है, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष हो गए, जितने भी लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, ठीक है, जो भी हाई कोर्ट के जज हो गए, सारे लोगों का जो है, इन सभी लोगों को जो शपथ दिलाया जाता है, इसकी चर्चा कहाँ किया गया है, तो संविधान के तीसरे अनुसूची में इन सभी लोगों की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे हम बात करेंगे चौथे अनुसूची के बारे में कि चौथा अनुसूची क्या कहता है हमसे। देखिए, तो चौथा जो अनुसूची है, ये चौथा अनुसूची क्या कहता है हमसे, चौथा अनुसूची, देखिए, तो चौथा अनुसूची जो है ये हमसे कहता है, ठीक है, ये कहता है कि जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, किस राज्य से कितने सदस्य होंगे, कैसे कैसे इनको निर्धारित किया जाएगा, इसके जिक्र किया गया है यहाँ पर अनुसूची 4 में। तो कह सकते हैं कि अनुसूची 4 में राज्यसभा की जो भी सीट है, उन सीटों को आवंटित करने का बात किया गया है, सीटों के बंटवारे की बात की गई है। तो अगर आपसे पूछे कि अनुसूची 4 में क्या है, तो याद रखना है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि बताइए कि राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है, ये किस अनुसूची में कहा गया है, इसके बारे में, तो चौथे अनुसूची में कहा गया। ठीक है, राज्यसभा में देखिए, ये राज्यसभा जो है, इस राज्यसभा में होता क्या है कि इसमें मेंबर को चुना जाता है। ठीक, आप लोगों को पता होगा कि ये हो गया हमारा, ठीक है, क्या, सदन। ठीक, इस सदन में एक आपको मिलेगा क्या, तो एक मिलेगा लोकसभा और एक मिलेगा क्या, तो एक मिलेगा राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा जो है ये अस्थायी सदन होता है। ठीक, अस्थायी सदन होता है, और राज्यसभा जो है ये क्या होता है, तो ये अस्थायी सदन होता है। ठीक है, तो राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, मतलब राज्यसभा को जो है ना कभी भंग नहीं किया जाता है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है। ठीक है, राज्यसभा में याद रखेंगे कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा का जो सदस्य होता है, इन सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने समय का होता है, तो याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये होता है कितने दिन का, तो 6 साल का। लेकिन होता क्या है इसमें राज्यसभा में कि प्रत्येक 2 साल पे, ठीक है, राज्यसभा में क्या होता है, तो राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर चुनाव होता है। ठीक है, प्रत्येक 2 साल पर यहाँ चुनाव होता है। ठीक है, अब 2 साल चुनाव, प्रत्येक 2 साल पर चुनाव करने के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य को जो है क्या किया जाता है, तो वहां से, ठीक है, रिटायर कर दिया जाता है। मतलब प्रत्येक 2 साल पर राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो है वो साइड हो जाएंगे और फिर से चुनाव करके 1/3 मेंबर को वहां पर लाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे ही वहां से मेंबर को लाया जाएगा, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था, पिछले बार ही क्वेश्चन आया था, जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे। क्वेश्चन में ये पूछे हुआ था कि राज्यसभा में जो सदस्य, मतलब सीधे पूछा था कि राज्यसभा जो होता है, ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है। ठीक, तो उसमें सभी लोगों ने 6 साल लगा कर आ गया लोग।
ठीक है। अब लोग वहाँ ये नहीं देखा कि हमसे राज्यसभा पूछ रहा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल नहीं पूछ रहा है। तो जब अगर आपसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तब 6 साल, अगर सीधे राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो भैया राज्यसभा का कार्यकाल जो है कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा ये चलते रहता है। इसका जो है ये खत्म हो सकता है लोकसभा, जब प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति को कहेगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सजेशन से जब चाहे इसको खत्म कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति कभी इसको खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके बारे में, राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी याद रखेंगे। अब इन्हीं राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे और कैसे कैसे वो चुने जाएंगे और किस राज्य से कितना चुना जाएगा, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सारा जिक्र आपको कहाँ मिलेगा, तो चौथा अनुसूची में मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है वो कहाँ किया जाएगा, तो वो किया जाएगा, ठीक है, चौथा अनुसूची में। अब आइए, अब हम लोग बात करेंगे 5वां अनुसूची। 5वां अनुसूची, 5वां अनुसूची क्या कहेगा, ठीक है। देखिए, तो 5वें अनुसूची में बात करता है कि जो SC ST है, ठीक, जो SC ST है, ठीक, तो SC ST राज्यों के प्रशासन का उल्लेख है। ठीक है, जो भी SC ST वाले राज्य, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दोनों के राज्यों का प्रशासन कैसे चलेगा उसका जिक्र कहाँ किया गया है, तो उसका जिक्र किया गया है 5वें अनुसूची में। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इसके प्रशासन का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा, तो इसके प्रशासन का जो उल्लेख मिलेगा ये मिलेगा कहाँ पर, तो 5वीं अनुसूची में। ठीक है, तो याद रखना है कि संविधान की 5वीं जो अनुसूची होती है उसमें क्या है, तो SC ST के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। ठीक, चलिए, अगला जो है 6ठा अनुसूची। 6ठा अनुसूची, देखिए 6ठा अनुसूची क्या कहता है। ठीक, तो 6ठे अनुसूची में आपको ये याद रखना है कि 6ठा अनुसूची में टोटल जो है ना, 6ठे अनुसूची में टोटल 4 राज्यों की बात की गई है। ठीक है, 6ठे अनुसूची में क्या किया गया है, तो 6ठा अनुसूची में 4 राज्य की बात किया गया है। अब वो 4 राज्य कौन कौन से होंगे, तो आपको याद रखना है उन 4 राज्यों के बारे में। ठीक है, एक हो जाएगा असम, एक हो जाएगा मेघालय, एक हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है, और एक हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के प्रशासन की व्यवस्था जो है वो 6ठा अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन व्यवस्था की, ठीक है, यहाँ की जो, ठीक है, जनजाति होगी, इसके प्रशासन व्यवस्था की चर्चा आपको कहाँ मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा 6ठा अनुसूची में। तो जल्दी से एक बार रिकॉल कीजिए, 3रे अनुसूची में हमने बात किया कि यहाँ पर शपथ की चर्चा की जाएगी। 4थे अनुसूची में हमने बात किया कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा, बंटवारा कैसे होगा, उसकी चर्चा आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 5वीं अनुसूची में, तो SC ST के प्रशासन के जो उल्लेख मिलेंगे वो आपको मिलेगा 5वीं अनुसूची में। 6ठे अनुसूची में हम लोग बात करेंगे, तो 6ठे अनुसूची में क्या मिलेंगे आपको, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन की चर्चा मिलेगी। ठीक है, चलिए, अब आइए, अब हम लोग बात करेंगे 7वें अनुसूची की। ठीक है, देखिए 7वां अनुसूची, 7वां अनुसूची क्या कहता है, तो 7वें अनुसूची के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए 7वें अनुसूची में जो है ना, शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है। ठीक है, केंद्र की शक्ति क्या होंगे, राज्य की शक्ति क्या होंगे, या फिर इन दोनों का मिली भगत शक्ति क्या होगा, इसकी चर्चा किया गया है आपके कहाँ, तो 7वें अनुसूची में। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 7वें अनुसूची में, ठीक है, 3 सूचियों की चर्चा की गई है। किसकी, तो संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है, और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो संघ सूची, राज्य सूची और यह समवर्ती सूची, इस तीनों का जिक्र आपको कहां देखने को मिलेगा, तो यह मिलेगा 7वें अनुसूची में। अब इन अनुसूचियों में है क्या, ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि संघ में कुछ विषय बनाए गए हैं।
जो संघ सूची है, इस संघ सूची में कुछ अलग अलग विषय रखे गए हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार जो है किसको मिलता है, तो वो मिलता है केंद्र सरकार को। और जो राज्य सूची है, इस राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिलेगा, तो ये मिलेगा राज्य सरकार को। और अगर कोई ऐसा वस्तु हो, कोई ऐसी चीज हो जिस पे कानून बनाने में राज्य और केंद्र दोनों की भागीदारी चाहिए, तो उन सारे चीजों को कहाँ रख दिया गया है, तो समवर्ती सूची में रख दिया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची की चर्चा किस अनुसूची में की गई है, तो याद रखना है 7वीं अनुसूची में। या फिर क्वेश्चन करे कि ये जो भी भारत और उसके राज्य क्षेत्रों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है, कैसे कैसे शक्ति बांटे जाएंगे, उसकी चर्चा किस अनुसूची में, तो उसकी चर्चा आपको मिलेंगे 7वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए आइए अगले अनुसूची को हम बात करेंगे अब अगले अनुसूची के बारे में, अनुसूची 8 के बारे में। अनुसूची 8, ठीक है, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, देखिए 8वीं अनुसूची में किस चीज का जिक्र किया गया, ठीक। तो याद रखेंगे कि 8वीं अनुसूची में जो है ना 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है। संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, ठीक, संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख कहाँ है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख ठीक कहाँ मिलेगा आपको, तो वो मिलेगा 8वीं अनुसूची में, ठीक है। लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखने योग्य ये है कि जब हमारा संविधान बना था, यानी कि मूल संविधान में जब संविधान हमारा लागू हुआ था, तो उस समय हमारे पास 22 भाषाएं नहीं थी। उस समय हमारे पास भाषाएं कितनी थी, तो आपको याद रखना है कि मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में हमारे पास कितनी भाषाएं थी, तो हमारे पास मात्र 14 भाषा था, ठीक है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी, ठीक। अब इसके बाद धीरे धीरे संशोधन किया गया और संशोधन कर करके काफ़ी सारे, यानी कि बहुत सारे, ठीक है, भाषाओं को इसमें जोड़ा गया, ठीक है। 8 जो है वो संशोधन करके जोड़ा गया। अब जरा देखिए कि वो 8 कौन कौन सी भाषाएं हैं और किस किस संशोधन के तहत उसको जोड़ा गया, देखिए। तो इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर 21वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 21वां संशोधन। और ये 21वां संशोधन जो हुआ, ठीक, इसमें क्या किया गया कि एक भाषा को, किसको, तो सिंधी को, ठीक है, सिंधी को जोड़ा गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो वो जोड़ा गया कहां पर, तो 21वें संविधान संशोधन के तहत कहां रखा गया, 8वीं अनुसूची में रखा गया। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि 21वां संविधान संशोधन के तहत इसको कब जोड़ा गया, ठीक है। तो 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया कब, तो ये जोड़ा गया 1967 में। तो याद रखना है कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, किसको, तो सिंधी भाषा को। उसके बाद आपको याद रखना है अगला 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, 71वां संशोधन। 71वां जो संशोधन है, ठीक है, इस संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया, तो इसके तहत जोड़ा गया 3 भाषाओं को, ठीक है। कौन 3 भाषाओं को, तो एक आपको याद रखना है, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। 3 भाषाएं आपको याद रखनी है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इस 3 भाषाओं को, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इस 3 भाषाओं को कब, तो 1992 में। 1992 में इन 3 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया, ठीक। तो अगर पूछा जाए कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को किस संविधान संशोधन के तहत, तो 71वां संविधान संशोधन कब, तो 1992 में, ठीक है, जोड़ा गया। कहां पर रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संशोधन, 92वां जो संशोधन हुआ था, ठीक है, ये कब, ये जो है इसमें किस किस भाषा को जोड़ा गया, तो 4 भाषा यहाँ से आपको याद रखने हैं। वो 4 भाषा कौन कौन सा है, तो एक भाषा आपको यहाँ याद रखना है बोडो, एक भाषा याद रखना है डोगरी,
एक भाषा आपको याद रखना है मैथिली, एक भाषा आपको याद रखना है संथाली। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब इसको कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया था 2003 में। ठीक है, 2003 में एक संशोधन होता है, 92वां संविधान संशोधन, और इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो अब आप काउंट कर सकते हैं कि 14 हमने उधर रख लिया, एक भाषा जोड़ा गया 67 में, 15 हो गया, एक मतलब ये 3 भाषा जोड़ा हो गया, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। ठीक है, तो टोटल वर्तमान में जो हमारे संविधान में भाषाएं हैं वो कितनी है? तो भाषाओं की संख्या जो है वो 22 अर्थात 22 है। ठीक है, चलिए अब आइए, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? तो 9वीं अनुसूची की। ठीक है, 9वां अनुसूची, 9वां अनुसूची। देखिए 9वें अनुसूची से आपको याद रखना है कि 9वां अनुसूची जो था ना, देखिए पहले ही आपको बताया है कि हमारे संविधान में पहले कितना भाषा था, तो पहले मतलब कितने, मतलब हमारे संविधान में अनुसूचियां थी तो 8 अनुसूची था, 4 बाद में जोड़ा गया। तो यहां तक तो पहले था, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो याद रखेंगे कि संविधान में पहला संशोधन किया गया। ठीक है, संविधान में पहला संशोधन किया गया, और यह पहला संशोधन कब किया गया? तो पहला संशोधन 1951 में किया गया था, और पहला संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? तो इसमें जोड़ा गया था भूमि सुधार कानून। ठीक है, भूमि सुधार कानून। तो अगर आपसे पूछे कि भूमि सुधार कानून जो है कब लाया गया था और इसको किस अनुसूची में रखा गया है, तो याद रखना है कि पहला संशोधन 1951 के तहत इसको 9वीं अनुसूची में रखा गया है। अगर आपसे पूछे कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 1951 में जोड़ा गया। क्या रखा गया है? तो याद रखेंगे भूमि सुधार कानून। और एक और चीज इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये पहला संशोधन है। ठीक है, जैसे ही हमारा संविधान बना था तो संविधान बनने के तुरंत बाद, ठीक है, लागू होने के तुरंत बाद संशोधन हुआ था। तो पहला संशोधन तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए। तो याद रखना है पहला संशोधन 1951 में, भूमि सुधार कानून, कौन सी अनुसूची? तो 9वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए अब आइए अगले स्लाइड में हम यहाँ से 10, 11, 12 अनुसूची को देख लेते हैं। चलिए आइए, तो यहाँ पर 10वां अनुसूची याद रखेंगे। ठीक है, 10वां अनुसूची। 10वां अनुसूची क्या कहता है? तो 10वां अनुसूची के बारे में याद रखेंगे कि ये जो है दल बदल कानून की बात करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि दल बदल कानून कब लाया गया, ठीक है, दल बदल कानून। ठीक है, देखिए दल बदल कानून होता क्या है? जैसे आप लोग देखते होंगे कि नेता लोग कब इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, तो उनके लिए एक दायरा फिक्स किया गया कि आप लोग इस दायरा को जब तक फुलफिल नहीं करेंगे किसी दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो है 10वां जो ये अनुसूची है, इस 10वें अनुसूची में क्या जोड़ा गया है? तो दल बदल कानून को जोड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ से काफी समय से क्वेश्चन आता है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछता है कि दल बदल कानून जो है, ठीक है, किस अनुसूची में रखा गया है, या फिर 10वें अनुसूची में क्या है? तो याद रखना है दल बदल कानून जो है किस अनुसूची में है? 10वें में। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में बिहार के सरकार में बदलाव हुआ है, नीतीश कुमार जी, ठीक है, फिर से दूसरी पार्टी बना लिए हैं, तो वो जो है आपको इसी अनुसूची का प्रयोग करके किए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है 11वां संविधान संशोधन। 11वां अनुसूची, 11वां अनुसूची। ये 11वां अनुसूची क्या कहता है? देखिए, तो 11वें अनुसूची में जो है पंचायत की बात किया गया है। ठीक है, 11वें अनुसूची में किसकी बात की गई है? तो 11वें अनुसूची में पंचायत राज की बात की गई है। ठीक है, मतलब कि देखिए ये सारी की सारी अनुसूचियां हैं नहीं संविधान में, इसको बाद में जोड़ा जा रहा है। बाद में क्या किया गया कि पंचायत को जोड़ा गया। ठीक है, पंचायत से आपको क्या याद रखना है? तो इससे आपको याद रखना है कि संविधान में एक संशोधन किया गया। कौन सा? तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संशोधन। ठीक है, और इस 73वां संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 11वां अनुसूची के तहत पंचायत राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें याद रखना है कौन सा संशोधन हुआ? तो 73वां संशोधन कब हुआ? तो 1993 में हुआ। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट अनुसूची आपको याद रखना है, 12वां अनुसूची।
12वां अनुसूची, ठीक है। 12वां अनुसूची जो है, ठीक, इसको इसमें क्या है, तो इसमें आपको नगर पालिका की चर्चा मिलेगी, ठीक है। ये पंचायती राज हो गया, ठीक है, नगर पालिका हो गया। नगर पालिका की चर्चा आपको कहाँ मिलेगी, तो ये मिलेगा 12वें अनुसूची में। और 12वां अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो ये आपको याद रखना है कि 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 1993 में जोड़ा गया, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेने हैं कि 10वां जो अनुसूची है, इस 10वें अनुसूची में दल बदल कानून की बात की गई है, 11वें अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, और 12वें अनुसूची में किसकी बात की गई है, तो नगर पालिका की बात की गई है, ठीक है। इस दोनों का संविधान, ये जो संशोधन है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये डेट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है कि जो भी यहाँ पर ये डेटें हैं, ठीक है, ये संशोधन हुआ है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी 4 को बाद में जोड़ा गया था, ठीक। तो इस प्रकार से हमने संविधान में जो अनुसूचियां हमारे पास जो पहले 8 थी, वर्तमान में 12 है, तो इन सभी 12 अनुसूची को हम लोग यहाँ पर देख लिए, ठीक है। तो ये आपका अगर याद कर लेते हैं तो लगभग अनुसूची से एक आध नंबर फिक्स हो जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो लगभग आपका ये 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, बस ये 20 मिनट के क्लास से, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर कोई दूसरा टॉपिक जो है हम आगे लेके आएंगे, तो समय समय आपको हर एक सारे टॉपिक मिलते रहेंगे, बस आसानी से आप पढ़ते रहेंगे। और अगर आपका कोई किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।